हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अब हो गया है क्योंकि आज के जो स्लॉट था 21 स्लॉट को पहला इंग्लिश का एग्जाम था एंड इसमें 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से बने हुए हैं। ठीक है, एंड बेसिक ग्रामर कंसेप्ट पे भी बने हुए हैं। देखो, नाउन की वीडियो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियो, मोडाल्स की वीडियो, प्रपोजिशन की वीडियो, ठीक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपको टेंसेस के रूल्स देखना है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर उसका एक पूरा चार्ट बना के एक फोटो डाल रखी है, आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लो और उन रूल्स को याद कर लो टेंस के लिए। ठीक है, अगर आपको नहीं आते हैं तो। सो लेट्स बिगन, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, कोई देरी ना करते हुए। देखो, सबसे पहले नरेशन माने रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि जो बोल रहा है किसी, जैसे मैंने एक लाइन बोली तो ये शब्द मेरे एग्जैक्ट शब्द हैं। जैसे मैं बोलूँ आई एम अ डी यू स्टूडेंट, तो ये मेरे वर्ड्स हैं। ठीक है, ये मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। लेकिन अगर ये वर्ड्स, ये जो मैंने चीज़ कही है, जैसे आई एम अ डी यू स्टूडेंट, ये चीज़ मैंने कही है, अगर इसी चीज़ को कोई तीसरा बंदा आके किसी अपना इसको डिस्कशन में ले लेता है, जैसे सपोज मैंने एक चीज़ कही कि आई एम बिजी, कनन सेड आई एम बिजी, तो एक इंसान है राम, एक इंसान है श्याम, राम एंड श्याम के बीच में डिस्कशन चल रहा है मेरे बारे में कि, और वो एक दूसरे से कह रहे हैं, कनन ने कहा कि वो बिजी है, कि वो बिजी है, तो इस इन दोनों ने मेरी लाइन को एग्जैक्टली नहीं करा। ठीक है, क्योंकि मेरी लाइन तो एग्जैक्ट तभी रहेगी ना जब वो मेरे मुंह से निकलेगी। तो जब ये दोनों इस लाइन को बोलेंगे तो ये हो जाएगी मेरी इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि जब मैं खुद बोलूंगी उस लाइन को दैट विल बी माई डायरेक्ट स्पीच, एंड जब कोई और मेरी लाइन को कह रहा है तो उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, आई होप इतना कंसेप्ट क्लियर होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। कनन सेड टू स्टूडेंट्स आई मेक यू प्रिपेयर फॉर CUT एग्ज़ाम, मैंने स्टूडेंट से कहा, मैं अपने स्टूडेंट से कहती हूँ कि मैं आपको CUT एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कराती हूँ। ठीक है, आई मेक यू प्रिपेयर फॉर CUT एग्जाम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लग रहा है। ठीक है, टेंस के रूल नहीं आते हैं तो जाके देख लो भाई, टेलीग्राम चैनल पर एक पूरा चार्ट अपलोडेड है। ठीक है, सो ये देखो, ये सेंटेंस ही पूरा सेंटेंस है जिससे हम सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो इसमें देखो, ये जो कनन है, कनन क्या है? सब्जेक्ट। सैड टू को क्या हम कहेंगे? वर्ब। वर्ब कौन से कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच में जो ये पार्ट रहता है ना, वो रहता है रिपोर्टिंग पार्ट। ठीक है, तो और उसकी जो वर्ब है वो कहलाती है रिपोर्टिंग वर्ब, उसका जो सब्जेक्ट है वो कहलाता है सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, उसका जो ऑब्जेक्ट यानी कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, एंड जो हमारा ये पार्ट है, ये कहलाता है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। क्यों? क्योंकि ये मेरे एग्जैक्ट बोले हुए शब्द हैं जो मैंने स्टूडेंट से कहे हैं। एग्जैक्ट बोले हुए शब्द को क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। अगर मैं इसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट फॉर्म में बदलूँ तो वो क्या हो जाएगा? कनन का कनन ही रहेगा, सैड टू का हो जाएगा टोल्ड, ठीक है, स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स ही रहेगा, बाकी का जो ये है वो है मेन जो आपको चेंज करना होता है, एंड इसी के लिए बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं। अब ये अभी मैं यहीं पर ही ड्रॉप कर रही हूँ, दोबारा आऊँगी इसी चीज़ पर कि ये कैसे बना है। पहले रूल के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब रूल पता होंगे तो पता लग जाएगा कि सेंटेंस मैंने कैसे ड्राफ्ट किया है। ठीक है, तो ये है मेरे रूल्स हैं। यहाँ पर रूल्स क्या कह रहे हैं देख लेते हैं एक बारी। डायरेक्ट को मुझे इनडायरेक्ट में बनाना है, तो अगर फर्स्ट पर्सन है तो किस में फर्स्ट पर्सन किस में है? डायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच यानी जो कॉमा वाला पार्ट होता है, इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट जो होता है, तो उस इन्वर्टेड कॉमा वाले पार्ट में हमारा डायरेक्ट स्पीच होती है। ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट पर्सन होता है वो एज पर द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाता है, और जो सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और जो थर्ड पर्सन होता है वो चेंज नहीं होता, वो एज इट इज लिखा जाता है। एंड इसी चीज़ को मैंने एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा है, जो सबसे फेमस फॉर्मूला है रिपोर्टेड स्पीच में, जिसको हम कहते हैं SON फॉर्मूला, सन फॉर्मूला। एस का मतलब है सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, एन का मतलब है नो चेंज। मतलब अगर फर्स्ट पर्सन आ रहा है डायरेक्ट स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा वाले पार्ट में, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के। अगर सेकंड पर्सन आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, अगर थर्ड पर्सन है तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, एंड फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं वही मैंने एक नोट बॉक्स बना रखा है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई, माई, मी, माई सेल्फ, वी। ठीक है, सेकंड पर्सन होता है यू, योर्स, योर। ठीक है, थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, दे, और किसी का भी नाम। ठीक है, तो ये तो है हमारा SON फॉर्मूला। तो फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन होता है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। कनन सेड टू स्टूडेंट्स आई मतलब क्या? आई मतलब फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कनन कौन है? लड़की, तो ये हो जाएगा शी, आई की जगह आ जाएगा शी। ठीक है, आई मेक यू, सबसे पहले क्या करना है आपको? पर्सन्स देखते हैं कितने पर्सन्स आ रहे हैं रिपोर्ट ये डायरेक्ट स्पीच में। तो जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो कितने पर्सन्स आ रहे हैं? एक तो आ रहा है आई, एक आ रहा है यू, बाकी तो नहीं है। ठीक है, बाकी कोई और पर्सन मुझे दिख नहीं रहा। तो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, जो हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब जो है कनन। यू क्या है? यू है ऑब्जेक्ट, तो ये जो है सेकंड पर्सन है यू, तो यू किसके अकॉर्डिंग होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल में, तो उनकी जगह आ जाएगा दैम, उनकी जगह आ जाएगा दैम। अभी मैंने सिर्फ पर्सन्स की आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताई है। आई की जगह आ जाएगा शी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यू की जगह आ जाएगा
देम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो और बाकी का जो ये जो टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन है वो मैं अभी आपको रूल बताने वाली हूँ। अभी के लिए मैंने सिर्फ पर्सन्स वाला पार्ट बता दिया है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो था पर्सन्स का रूल। अब आ जाते हैं हम टेंसेस के रूल्स पे, जिससे पूरा सेंटेंस ड्राफ्ट होता है। देखो टेंसेस का क्या रूल है, पूरा चार्ट मैंने बना रखा है, आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। टेंसेस क्या है ये, देखो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते वक्त। जैसे एग्जांपल भी लिखा है, शी सेड आई गो टू कॉलेज, शी सेड आई गो टू कॉलेज। जो शी सेड दैट, अगर सिंपल सेंटेंस होगा तो उसका जो ये जो इन्वर्टेड कॉमास हटते हैं ना, उसकी जगह कोई ना एक कंजंक्शन आता है। कंजंक्शन का मतलब होता है कनेक्टर, जो एक वर्ड इन दो सेंटेंसेस को जोड़ दे। तो अगर सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस आ रहे हैं तो उनको जोड़ने के लिए दैट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, आई गो टू कॉलेज, तो आई के बाद गो लगा हुआ है विच इज फर्स्ट फॉर्म, एंड तो हमारा वो किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, वो सेकंड, हमारे सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। जैसे शी सेड दैट, आई क्या था, फर्स्ट पर्सन, तो वो किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा, शी सेड दैट शी वेंट कॉलेज, ठीक है। ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस मेरा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी जहाँ पर इज एम आर लगता था वहाँ पर क्या लगेगा, वाज वर। तो वही मैंने सेंटेंस ले लिया, आई एम गोइंग टू कॉलेज, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी के अकॉर्डिंग, तो शी वाज गोइंग टू कॉलेज, शी वाज गोइंग टू कॉलेज, ठीक है। ऐसे ही थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन क्या कह रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। वही जहाँ पर हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आने लग जाएगी। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है, ठीक है। आगे और टेंसेस की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो हमारा पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वो हमारे चेंज नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हमारे चेंज नहीं होते हैं, वो सेम ही रहते हैं। ऐसे ही फ्यूचर के जो टेंसेस होते हैं उसके चार पार्ट, इंडेफिनेट जिसको हम सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, बस एक चीज़ चेंज हो जाती है, विल शैल का, क्योंकि जो फ्यूचर इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो होती हैं विल और शैल। तो विल शैल जो है वो वुड शुड में बदल जाती हैं जब वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट में क्या लगेगा, विल शैल, और इनडायरेक्ट में वुड शुड, ठीक है। विल की जगह वुड, शैल की जगह शुड, ठीक है। अब कुछ ऐसी मोडाल वर्ब्स होती हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त चेंज हो जाती है। जैसे विल शैल का क्या हो जाएगा, वुड शुड, कैन का हो जाएगा कुड, मे का हो जाएगा माइट, वुड का वुड ही रहेगा क्योंकि वो पहले से ही पास्ट फॉर्म है, कुड का कुड ही रहेगा, शुड का शुड ही रहेगा, इज एम आर का वाज वर बन जाएगा। हमने अभी पढ़ा था कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की होती है इज एम आर। हैज हैव किस में हो जाएगा, हैड में, हैज हैव बीन डूइंग, डूइंग है तो वो हो जाएगा हैड बीन डूइंग, ठीक है। लव्ड है तो वो हो जाएगा हैड लव्ड, लव्ड क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में यूज हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। हैड लव्ड है तो वो हैड लव्ड ही रहेगा, क्यों, क्योंकि है पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट तो किसी में चेंज नहीं होता, जब वो इनडायरेक्ट बनता है वो तो एज इट इज रहता है, वो तो एज इट इज रहता है। जैसे कि मैंने 7th नोट पॉइंट में बताया था, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही हमारा वाज डूइंग किस में बदल जाता है, हैड बीन डूइंग में, वाज वर किस में बदलेगा, हैड बीन में, ठीक है। तो इस चार्ट को अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ वर्ड्स हैं जो चेंज होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त। दिस का हो जाता है दैट, दीज का हो जाता है दोस, हेयर का होता है देयर, नाउ का होता है देन, दस का होता है सो, हेंस का होता है देंस, टुडे का हो जाता है दैट डे, ठीक है। टुमारो का हो जाता है द नेक्स्ट डे, येस्टरडे का हो जाता है द प्रीवियस डे, लास्ट वीक का हो जाता है प्रीवियस वीक, हेयर बाय का हो जाता है देयर बाय, हीदर का होता है दीदर, एंड कम का हो जाता है गो। देखो एक्सेप्शन है, कम जब कोई भी सेंटेंस है जो डायरेक्ट स्पीच में आ रहा है तो कम का हमारा गो हो जाता है, ठीक है। ऐसी यहाँ पर नेक्स्ट मंथ का हो जाएगा फॉलोइंग मंथ, अगर नेक्स्ट डे है तो फॉलोइंग डे, ऐसी नेक्स्ट ईयर है तो फॉलोइंग ईयर, तो कुछ भी अगर नेक्स्ट आ रहा है तो उसका हो जाएगा फॉलोइंग, ठीक है। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब कुछ आ जाते हैं स्पेशल रूल्स पे, अब आ जाते हैं स्पेशल रूल्स पे। देखो कुछ स्पेशल रूल होते हैं, जैसे कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं ना जो एज इट इज रहते हैं, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, गॉड इज एवरीवेयर, तो वो उनके जो टेंसेज हैं ना वो चेंज नहीं होते, उनको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो वो उनके जो टेंसेज हैं वो चेंज नहीं होते, लेकिन पर्सन जरूर चेंज हो जाएंगे अगर कोई पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हुई है तो। पर्सन जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन, ठीक है। जैसे ही सेड दैट गॉड इज एवरीवेयर, तो इसमें कोई पर्सन नहीं था तो गॉड इज एवरीवेयर एज इट इज आ गया क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। इन द इमेजिनरी कंडीशन, अब सेकंड रूल कहता है जैसे हम इमेजिनरी कंडीशन, जैसे अगर मैं कहूँ मैंने आई ही सेड, उसने कहा कि अगर मैं बिलियनर होता ना तो मैं दूसरा ताजमहल बना के रख देता, मतलब मैं दूसरा ताजमहल बना देता अगर मेरे पास बहुत पैसा होता। तो ये इमेजिनेशन की है, वो है नहीं एक्चुअल में बिलियनर, लेकिन वो इमेजिन कर रहा है, वो ऐसा सोच रहा है, ऐसे जैसे अगर मेरे पास पंख होते तो मैं बहुत ऊंचा उड़ता, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंसेस अगर आए तो उसमें आपका कोई भी टेंसेस में चेंज नहीं होगा, नो चेंजेस आर मेड इन टेंसेस, लेकिन पर्सन चेंज होंगे। जैसे ही सेड दैट इफ आई, तो आई क्या था, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले होती है, तो इन्वर्टेड कॉमा, अब ये चूंकि ये सिंपल सेंटेंस है तो इसका जो कनेक्टर लगा है इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर वो क्या लगा है, दैट, ठीक है। तो हमारा ये आ गया, ही सेड दैट इफ ही वर, आई की जगह आ गया ही क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, ही वर अ बिलियनियर ही वुड बिल्ड अनदर ताजमहल, ठीक है। तो ये तो था सेकंड। अब हम
अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो डायरेक्ट क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं येस और नो वाले, एक होते हैं WH फैमिली वाले। तो अगर येस और नो वाले हैं तो उसमें हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे ही सेड शैल आई गो, उसने कहा क्या मैं जाऊँ, तो इसका आंसर हाँ या ना में मिलेगा। तो इसके लिए जो कनेक्टर यूज होता है वो होता है इफ एंड वेदर, इफ और वेदर दोनों में से कोई सा भी कनेक्टर यूज हो सकता है, ठीक है। ही आस्क्ड, क्योंकि पूछ रहा है, क्वेश्चन है, ही आस्क्ड इफ ही शुड गो। अब देखो इसमें तो था क्वेश्चन में, लेकिन जब हम इसको डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में बनाते हैं ना, तो वो एक अफर्मेटिव सेंस में हम इसको बदल देते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसको बदल देते हैं इंटेरोगेटिव को भी इफ एज अ कनेक्टर लगा के और पर्सन्स को चेंज करके। तो इसमें देखो सारे रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। इफ भी लग रहा है, आई की जगह क्या आ रहा है, आई है फर्स्ट पर्सन, जो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। शैल है, शैल का हो रहा है शुड, गो ऐसी एज इट इज आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का सेंटेंस है ये। अब देख लेते हैं इसका बी पार्ट, जिसमें हमारा WH फैमिली है। अगर WH फैमिली आए, जैसे ही सेड टू मी विच वे शैल वी गो, उसने मुझसे कहा हमें कौन से रास्ते पे जाना चाहिए, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी, इसमें जो कनेक्टर लगेगा वो लगेगा वही द WH फैमिली वर्ड इटसेल्फ, जो वर्ड यूज हुआ है उसी वर्ड को एज कनेक्टर हम लगा देंगे और बाकी का सेंटेंस हम अफर्मेटिव में बदल देंगे। जैसे विच वे दे शुड गो, वी की जगह क्या लगेगा, वी क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर ही नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी तो आई नहीं आया, तो वी आया, तो वी किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, दे के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दे शुड गो। अब आते हैं फटाफट से इंपेरेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमारा कनेक्टर जो लगता है वो लगता है टू, ठीक है। तो जैसे द बॉय सेड लेट मी डू द वर्क, मुझे काम करने दो, ये है इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इसमें आ जाएगा टू, इन्वर्टेड कॉमा हटेंगे और आ जाएगा टू, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो द बॉय सेड प्लीज गिव मी पेन, तो द बॉय रिक्वेस्टेड, अगर यहाँ पे इसमें देखो इसमें हो रहा है रिक्वेस्ट, जैसे इसमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है, कमांड दी जाती है, एडवाइस दी जाती है, तो इसमें हो रही रिक्वेस्ट, तो आ जाएगा द बॉय रिक्वेस्टेड टू गिव हिम, टू आ गया कनेक्टर, रिक्वेस्टेड आ गया सेड की जगह पर, टू गिव हिम पेन, मी की जगह क्या है, मी क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग होगा, बॉय के अकॉर्डिंग, तो बॉय क्या है, हिम लड़का, ठीक है, तो हिम आ जाएगा, ओके। अब एक नोट मैंने लिखा है, इन सिंपल अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस कनेक्टर क्या लगेगा, दैट। देखो इंपेरेटिव में क्या लगा, इंपेरेटिव में लगा टू, इंटेरोगेटिव में क्या लगा, इफ और वेदर अगर हाया ना वाले हैं, और WH फैमिली अगर वो WH फैमिली का वर्ड है, और अगर सिंपल है तो वो लगेगा दैट कनेक्टर, ठीक है। तो कनेक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको ध्यान में रखना, ठीक है। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। पहले आप इस वीडियो को देखना अच्छे से, मैंने सारी चीज़ें अच्छे से बता दी हैं। इसको करने के बाद कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी एंड क्वेश्चंस को देखोगे अच्छे से, इसके रूल्स को याद कर लेना, ठीक है, अच्छे से इनके रूल्स को याद कर लेना एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सो इन सभी ये जो क्वेश्चंस हैं 8 क्वेश्चंस के आंसर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में है, उसको जाके ज्वाइन कर लो। सो अभी ये तो रिपोर्टेड स्पीच की थी, एक्टिव पैसिव की भी वीडियो जल्दी से आने वाली है। सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपने नहीं करा है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि जिनका एग्जाम और स्लॉट्स में है वो इस टॉपिक को कवर कर पाएँ। बेस्ट ऑफ लक।